इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। पर ये जाने कि एग्रीकल्चर है क्या, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड बना है दो वर्ड से, एगर एंड कल्टर। कल्टर, एगर मीन्स लैंड एंड कल्टर मीन्स प्लॉविंग, cultivation of land, plowing of land is called agriculture. Agriculture is the practice of raising crops and rearing animals. In other words, we can also say that agriculture is an art and the science that studies the practice of raising crops, production of crops, animal husbandry, fishing, forestry, horticulture. These are the activities which are done under agriculture. Thus, agriculture includes all the activities. We should also know that agriculture is a primary activity. कृषि जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे आपको ये पता होगा कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कैटल रियरिंग, फिशिंग, दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज। मैं आप लोगों से यह बता देना चाहता हूँ, या इट इज माई रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरा वीडियो जो है आप टेलीग्राम चैनल्स से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, और यूपीएससी इन सिविल सर्विस एग्जाम वाले जो कैंडिडेट है वे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरा वीडियो उसमें देख सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियो। अब मैं भारत के एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज एन एज ओल्ड एक्टिविटी, एंड बीइंग द एज ओल्ड एक्टिविटी, आवर सोसाइटी आल्सो नोन एज अग्रेरियन सोसाइटी। इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? Why India is known as an agricultural country? Because today also 75%, over 75% of people directly or indirectly engaged in agriculture. Over 65% population are involved with agricultural activity. Just I told you that agriculture not only includes raising crops, but also it includes rearing of animals, animal husbandry. पशुपालन भी हमारे कृषि के अंदर ही आता है। कृषि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, स्पेशली फॉर इंडिया। वी नो दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू चाइना. Agriculture is the activity that provides food crops, cash crop, variety of crops for the whole population. हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो क्या हमारा लैंड भी बढ़ रहा है? क्या लैंड तो नहीं बढ़ रहा है। तो अब देखिए कि ये, लेकिन भारत का जो भी लैंड है, लैंड रिसोर्स है, यह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का कितना यह अन्न प्रदान करता है। आज कोरोना जैसी महामारी या वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैल गई है, लोग त्रस्त हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई और उद्योग धंधे हमारे कितने बुरी तरह से प्रभावित हो गए इस कोरोना महामारी के चलते, क्योंकि उनको तो इनकम नहीं आ रहा है। आमदनी जो है ठप पड़ गई। आमदनी के अभाव से, ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, सो मेनी पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। आप जानते हैं कि भारत से सबसे अधिक गांवों से लोग पलायन करते हैं शहरों में।
लेकिन करीब 6 महीने से कोरोना महामारी के चलते लोग इतने त्रस्त हैं, कंपनियां बंद हो गई है कि लोग शहरों से प्लान कर रहे गांव में। अब बताइए कि यदि एग्रीकल्चर नहीं रहता, यदि हमारी कृषि व्यवस्था यदि सुदृढ़ नहीं रहती, लोग तो मर जाते। खाने को क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। लोग पैसे कमाने के लिए गांव से शहर की तरफ गए थे। क्या हुआ? कोरोना के चलते सभी कंपनियों, बहुत सी कंपनियां बंद होने के चलते जो व्यक्ति लाखों लाख रुपया कमा रहे थे, वे छोड़कर उनको आना पड़ा गांव, और वे कृषि का शरण लिए। अब बताइए कि यहाँ पर एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। यदि एग्रीकल्चर नहीं रहता तो हमारा फूड सिक्योरिटी कैसे सुरक्षित रहती। अब आई वुड लाइक टू से अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, भारत के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा। नियरली 70% कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन जीडीपी, बट देयर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे? इंडिया अर्न्स लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग ए वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्री, टू अदर कंट्री। इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस, मसाले तो भारत से मसाले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये स्पाइसेस जो है, हमारा देश विश्व के बहुत से देशों में इंटरनेशनल मार्केट में मसालों को बेचकर काफी पैसे कमा रहा है। इंडिया हैज बीन एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, शुगर, बासमती राइस, टी, कॉफी एंड सो मेनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, fruits like mango, pomegranate. A variety of agricultural products are exported to international market and India earns lots of foreign exchange. हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर कितना बड़ा योगदान है, जो कि बहुत से प्रोडक्ट बेचकर, और भारत काफी विदेशी मुद्रा की कमाई करता है प्रत्येक साल। मैं कॉफी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत जो है, इंडिया इज नॉट रिच इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, बट ड्यू टू डिलीशियस टेस्ट ऑफ कॉफी देयर इज ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन कॉफी इन इंटरनेशनल मार्केट एंड बाय एक्सपोर्टिंग इन कॉफी इंडिया अर्न्स लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब बताइए कि हमारे देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कितना बड़ा योगदान है, जो कि प्रत्येक साल काफी अधिक मात्रा विदेशी पैसे आते हैं। उसके बाद ओवर 65% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऐसी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर जस्ट आई टॉट यू दैट एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्लूड्स रेजिंग क्रॉप्स। पशुपालन से कितने लोग जुड़े हुए, लाखों व्यक्ति जो है पशुपालन में है, लाखों व्यक्ति रेजिंग क्रॉप्स में, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में है। आज एग्रीकल्चर नहीं रहता तो लोगों को खाने को क्या मिलता, जो शहर से लोग गांव में आ गए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनकरेज आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल देता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स टू आवर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, सुगर केन इज द रॉ मटेरियल that is very important for manufacturing cotton textile. For cotton textile industries, cotton is required. Similarly, jute textile, woolen textile, these industries are totally dependent on agricultural product. Sugar industry, that depends on sugar cane. So sugar cane, tea, cotton, jute, they are the raw materials that are very important for manufacturing industry. Agro-based industries. Here, pisciculture, horticulture, sericulture, agriculture, these activities are included in agriculture. Sericulture, production of silkworms. Pisciculture, production of rearing of fish, rearing of fish. Here, horticulture, production of fruits and vegetables.
rearing of animals and obtaining milk products and animal products, all they are obtained through agriculture. And animal products, milk and milk products are sent to manufacturing industry. Thus, we can say that agriculture is very important for encouraging for development of a industrial activity also in our country. Next, here agriculture also concerned with other activities like secondary and tertiary activities too. Thus, we can say that agriculture has a great role. Agriculture contributes a great role in developing Indian economy. Improvement of Indian economy is mainly caused due to agriculture. इसीलिए भारत सरकार भी जो एग्रीकल्चर के बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, so many facilities have been given by central government. Central government concerted efforts for development of agriculture activity. किसानों को भी हमारी भारत सरकार जो है काफी प्रोत्साहन देती है, सुविधा देती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड. उसके बाद फूड इंश्योरेंस, फूड क्रॉप इंश्योरेंस ऑफ फूड क्रॉप अगेंस्ट डिजीजेज, फायर, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स. यानी क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है. यदि किसानों की भारी रकम लगती है खेती करने में, यदि उनके फसल जो बर्बाद हो जाते हैं, तो हमारी सरकार जो है किसानों को उस फसल के एवज में, जो नष्ट उनके फसल हो गए उसके एवज में सहायता देती है. तो क्रॉप इंश्योरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट आवर फार्मर्स. हम देखिए हमारे हमारे किसानों का कितना बड़ा योगदान है जो कि हमें फूड प्रदान करते हैं. हम तो घर बैठे, अभी कोरोना की स्थिति में, कोरोना महामारी की स्थिति में हम लोग घर बैठे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे अनाज तो मिल जाता है ना. ये कृषि जो है, एग्रीकल्चर है जो हमें या पेट भरने के लिए अनाज, भरपूर अनाज देता है. इंडस्ट्री तो बंद हो गई. तो इस तरह से बहुत से वैसे फील्ड है जिसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है. हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउ एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स. इंडिया प्रैक्टिसेस several types of agriculture like shift agriculture, intensive agriculture, commercial agriculture, plantation agriculture, etc. But I will explain in next video. Again I will request you to please like, share and subscribe my video. टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति जुड़ जाएंगे वे मेरा चैनल देख सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं. खासकर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट है वे भी टेलीग्राम के माध्यम से हमारे वीडियो से लाभ ले सकते हैं. तो मैं अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगा. थैंक यू.